लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों से। घाटी में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों के कामकाज भी हुए प्रभावित। जैम पोर्टल के लिए टीचर भवन डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन ने किया 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन रवि शास्त्री रहे मौजूद। युवा कांग्रेस ने अग्निपथ योजना पर जताया रोष, बताया युवाओं के भविष्य के साथ योजना को खिलवाड़। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नरवाल सब्जी मंडी में होने जा रही है गर्मियों की छुट्टियां। 24, 25, 26 को मंडी रहेगी बंद। अब समाचार विस्तार से। झेलम ने दक्षिण कश्मीर के संगम में 18 फीट के बाढ़ खतरे के निशान को पार कर लिया है। वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद झेलम नदी ने ये निशान पार किया है। मौसम विभाग विशेषज्ञ ने जानकारी दी कि जिस तरह बीते दिनों से बारिश हो रही है उसी के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज बारिश में कुछ हद तक कमी आएगी, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति भी कम होगी। इसी पर हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट, आइए देखते हैं। हमारी लगभग 17 तारीख से जो है पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ एक इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें हो रही थी। और कल जैसे सिस्टम का जो पीक था हमारे एडवाइजरी के हिसाब से भी और फोरकास्ट के हिसाब से भी, तो कल बेशतर इलाकों में लगभग मॉडरेट रेनफॉल हुआ है और कुछ एक जगहों पे हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है। खासकर अगर हम बात करेंगे काजीगुंड में लगभग 86 के आसपास, यहाँ श्रीनगर में भी 55, गुलमर्ग में लगभग 45 मिलीमीटर के आसपास, बाकी जगहों पे भी लगभग 40 से 45 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई। और सबसे ज़्यादा बारिश जो है बटोर के अंदर 120 मिलीमीटर पिछले 24 घंटों में और उधमपुर में 119 मिलीमीटर के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो ओवरऑल अभी जो है सूरत हाल, मौसम जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बारिशें कुछ एक जगहों पर रुक गई है, कुछ एक जगहों पर हो रहे हैं। तो दिन में भी थोड़ा इंटरमिटेंट लाइट रेन टाइप का रहेगा क्योंकि सिस्टम अभी पूरा निकला नहीं है और सर्कुलेशन की वजह से जो है रुक रुक के कुछ एक जगहों पे बारिशें अभी भी रह सकती हैं, खासकर अगले 3-4 घंटे तक। बाकी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स खासकर कुपवारा, बारामूला, इन जगहों पे बारिशें अभी रुक चुकी हैं। यहाँ सेंट्रल कश्मीर में भी कुछ एक जगहों पे लाइट रेन हो रहा है, बाकी बेशतर इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिशों की वजह से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अगरचे यहाँ पर अभी हम जहलम के किनारे पर है, यहाँ पर जहलम में काफ़ी ज़्यादा पानी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि आज 12 बजे से यहाँ पर बारिशें थोड़ी सी कम होगी, लेकिन बीच बीच में बारिशें कल तक जारी रहेगी। वही कल से उन्होंने बताया है कि मौसम में बेहतरी आएगी, लेकिन ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अगर बारिशें इसी तरह की होती है तो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर दीगर अजलाओं की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर अनंतनाग, कुलगाम, हंदवारा और पुलवामा की बात करेंगे, वहाँ पर फिलहाल प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत स्कूलों को बंद किया गया है। अगर श्रीनगर पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करेंगे तो श्रीनगर के कई एरिया जो है वो अभी सबमर्ज है। और यहाँ पर बिमना इलाके की बात करेंगे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जो है घरों के अंदर भी चला गया है। और यहाँ पर कहीं एक जो जगह है श्रीनगर में, चाहे वो सिविल लाइन्स के इलाके हो या डाउनटाउन के इलाके हो, वहाँ पर भी कुछ इलाकों में पानी जो है भर आया है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने बिल्कुल बखूबी जो है अपना काम अंजाम दिया है और यहाँ पर सड़कों से बिल्कुल पंप शेड्स और बाकी जो दीगर इक्विपमेंट्स है वहाँ पर लगाए गए और सड़कों से पानी निकाला गया है, यानी कि सड़कें अभी बिल्कुल साफ दिख रही है। वही अगर हम यहाँ पर झेलम के किनारे पर अभी खड़े हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी की उछाल है, पानी ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर ये बारिशें थम जाती है तो सैलाबी सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। वही अगर बारिशें इसी तरह की होती है तो
सैलाब आने का बिल्कुल खतरा है। फिरदौस लाइव जानन मानी, जेके एसी न्यूज से। श्रीनगर के बैमीना क्षेत्र के कई इलाके बाढ़ की वजह से पानी में डूब गए हैं, जिससे वहां के लोगों को कई परेशानियां पेश आ रही हैं। स्थिति पर जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि तेज बारिश की वजह से उनके क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है और उनके घरों में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से वो काफी बेबस हो गए हैं। अगर बारिश ऐसी होती रहेगी तो सैलाब तो आएगा, इसलिए कि बारिश रुकनी चाहिए तो फिर हो जाएगा कम, नहीं तो नहीं सैलाब। पानी की सूरत क्या है? बढ़ रहा है पानी बढ़ रहा है। हाँ, उस टाइम तो था, मगर किसने उस टाइम ये मत किया था, मतलब ड्रेनेज मतलब कुछ नहीं किया था। अभी बहुत डेवलप हो गया था, मगर अब नहीं ऐसा हो सकता है, मगर तब भी क्या कह सकते हैं। वैसे कम ही है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में आता है वैसे तो, मगर अगर ज़्यादा बढ़ गई बारिश तो फिर आ सकता है। अभी थोड़ा डेंजर लेवल तो कम है इधर ये साइड में, मगर अगर डेंजर लेवल के ऊपर हो गया तो चांसेस है, मतलब जितना पड़ा है उतना पानी तो इधर आएगा, फिर फ्लो भी आएगा। बचमालू क्षेत्र में भी भारी बारिश की वजह से लोगों के घर और सड़कें पानी में डूबी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियां पेश आ रही हैं। लोगों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि क्षेत्र में पानी की वजह से उनके कामों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने एसडीए से मामले को संज्ञान में लेकर उनके क्षेत्र में पानी निकालने के लिए पंप लगवाने की अपील की। बटमाल पे जिस दूध गंगास मज एसडीए कम्प्लेक्स बनोमुत ऑलरेडी पत्मो 20-25 वरियो पे दुकानदार अम ब्रो कोर रिक्वेस्ट ये रूद पेवान कह चीज पेवान गसान प्रॉब्लम गवर्नमेंटन ड्रेन बनोमुत चूंकि यह ड्रेन यह चौक गसान निकासी आब रोजान बार बार कहें सोन मतलब रोजगार मुतासर सपदान हर विज अमे सबब कि सात दोहस दोन दोहन रूद पेवान आब रुदवान जमा चूंकि हेकान पे पन तजारत थविस बरकरार कहें अमी खतर कोर रिक्वेस्ट अत मुतलिक हुकाम चाहे एसडीए चाहे यूईडी चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यमन नश कर बार बार रिक्वेस्ट मेहरबानी तो मेहरबानी कर अकी लगे प्रॉब्लम सॉल्व ताकि सोन रोजगार गि सफर क्या तो ये वनस मौके पे वो दुकान सारी ऑलरेडी बंद चूंकि यम दुकानदार तम वनस गरस में तम योर तम क्या कर सब कुछ कहें तम हेकान पन काम कार कर यह टेक्निकल मार्केट ये सिर्फ अम सत अथो से कर चाहे गाड़ी चाहे स्कूटर कह चीज मरम्मत कर तम सह वो हालत यह क्या पकान डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आज से टीचर भवन में जैम पोर्टल के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू रवि शास्त्री मौजूद रहे, जिन्होंने इस शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्हें अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर में जैम पोर्टल के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इस शिविर में कई जिलों से लोग शामिल हो रहे हैं। रिटर्न पॉलिसी, इजी रिटर्न पॉलिसी है ना कि सिर्फ उधर रिटर्न की ऑप्शन डाल दो तो वो 10 दिन में वापस ले जाते हैं, राइट सर? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जैम पे दिया जा रहा है। जैम ये एक ऐसा पोर्टल है जिसपे कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं। ये जनवरी 16 से शुरू हुआ है। सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितनी प्रोक्योरमेंट करनी है वो जैम पोर्टल से ही करनी है। लेकिन हमारे जो डीलिंग असिस्टेंट्स इसमें काम कर रहे हैं उनको इसकी जो नॉलेज है वो कम है। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं जो 2 दिन चलेगा, 22 और 23 को। 4 सेशन में डिवाइडेड है। चारों सेशन में ये जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं मिस्टर विनस शर्मा, ये हैं एसोसिएट प्रोफेसर जीडीसी सांबा से, ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे और ये बताएंगे कि जैम के ऊपर क्या प्रोसीजर्स हैं। युवा कांग्रेस इकाई ने आज फिर अग्निपथ योजना को लेकर रोष जताया और इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान युवा इकाई के अध्यक्ष उदय भानुचिब ने बताया कि इस योजना से युवाओं को केवल 4 वर्षों के लिए रोजगार मिलेगा और बाद में उनके लिए पेंशन का भी प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे युवाओं के लिए अपने आगे का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें इस योजना को रोल बैक करने की मांग की। अग्निपथ स्कीम आई है, ये सीधे सीधे भारत की जो आर्मीज हैं, भारत की जो नेवी एयरफोर्स जो है, उनके स्वाभिमान, परंपरा और अनुशासन के ऊपर धक्का है। उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है और पूरे देश भर में
ये इससे मैसेज जा रहा है हमारी देश की सुरक्षा को हानि पहुंचेगी। जितने भी मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि इससे हमारी जो सरकार का ये जो काम है, इससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कमज़ोर होंगी। कम से कम अगर नेवी और एयरफोर्स की बात करें तो 2 से 2.5 साल लग जाते हैं ट्रेनिंग लेते हुए, और उसके बाद आप 1.5 साल के बाद उस युवा को ट्रेन करके जब रिटायर कर दोगे तो ना ये उस युवा के लिए अच्छा है और ना एयरफोर्स और नेवी के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ जो इन्होंने अग्निपथ स्कीम लाई है उसमें जो लोग रिक्रूट होंगे, जिनको नौकरी मिलेगी, उनको सबसे पहले 30,000 हर महीने तनख्वाह मिलेगी और आखिरी के साल हर महीने 40,000 मिलेगी और बाद में 5 लाख देकर घर भेज दिया जाएगा। और उसमें जो 75% लोग घर जाएंगे वो क्या करेंगे? सबसे पहली बात, जितने भी अग्निपथ के वीर हैं, चाहे वो काम करें नहीं करें, 4 साल के बाद घर जाएं, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उनको कोई आर्मी का रैंक नहीं मिलेगा और कोई कैंटीन के बेनिफिट्स, आर्मी कैंटीन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ा धोखा तो आप उन युवाओं के साथ कर रहे हो और कोई दूसरा कारण नहीं है। वो आज रोष में और सड़कों में क्यों है? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नरवाल सब्जी मंडी में गर्मियों की छुट्टियां होने जा रही हैं। इस बात की जानकारी आज मंडी में काम करने वाले दुकानदारों द्वारा दी गई। उन्हें बताया कि 24, 25, 26 को मंडी बंद रहेगी, इसलिए उन्होंने लोगों से सब्जी पहले ही खरीद के रखने की अपील की ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। साल की तरह इस साल भी 24, 25, 26 को यानी कि शुक्र, शनिचर, इतवार को मंडी 3 दिन के लिए बंद है। तो हम अपने कस्टमर वगैरह जो भी है, खरीदार जो भी हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि 2 दिन के अंदर अपना जो सामान लेना है अपना ले जाएं, कल की किसी को बाहर वाले को कोई दिक्कत ना हो। पहले तो सारे बाजार गए हैं शहर के, अब हमारी मंडी जो है हर साल जून के महीने में 24-25 को हम छुट्टी करते हैं, उसमें अगलूड़ एतवार आ जाता है। क्योंकि हमारे भी यहाँ पर व्यापारी हैं, लोग बच्चे बुच्चे होते हैं, हम तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। मैं तो ये जो मंडी है इस बार हमारी ये 24 को और 25 को और एतवार 26 को भी बंद रहेगी। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप 2 दिन का 3 दिन का कोटा अपने पास ले लीजिए, सब्जी आपको नहीं मिलेगी, कल का दिन खुला है। देखिए ऐसे है कि ये काफ़ी मसला जो है लेट हो गया है, तो ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए था, मगर फिर भी जो अभी हमारे डॉक्टर साहब गुप्ता साहब आए हैं, इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है कि मंडी को ट्रांसफ़र करने के लिए और लीज डीड को बढ़ाने के लिए इन्होंने केस टेकअप किया हुआ और केस को सेक्रेटरी में भेजा हुआ है। और 1 हफ्ता पहले मेरी बात हुई थी इनसे, इन्होंने ये कहा था कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जाके सेक्रेटरी से मैं ये आर्डर लाऊं और लोगों को ये राहत मिले कि दुकानें ट्रांसफ़र हो और लीज डीड बढ़े। और बाकी भी इनके आने के बाद जो गुप्ता साहब आए हैं, डायरेक्टर हमारे नरवाल सब्जी मंडी में, इन्होंने लोकल होने के नाते काफ़ी जो मंडी का काम है, साफ़ सफाई का काम है, पानी का है, बिजली का है, काफ़ी सारी सुविधा जो है इन्होंने मंडी को दी है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आके यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद रखते हैं हम कि आने के बाद इनके बाद कोई भी डायरेक्टर जो आए इनकी पैटर्न पे काम करें। और हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे इनिशिएटिव तो आपने लिया है, मगर और कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके कि सेक्रेटरी से आर्डर लाएं और हमारी लीज डीड जो बढ़े और दुकानें जो ट्रांसफ़र होनी है, दुकानें ट्रांसफ़र हो। और दुकानें अगर ट्रांसफ़र होगी तो सरकार को भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि इन्होंने एक रेट फिक्स किया हुआ है, दुकान जब ट्रांसफ़र होती है सरकार को भी रेवेन्यू आता है। तो उस लिहाजे से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो ये दुकानें ट्रांसफ़र हो और लीज डीड जो हमारी बढ़े। हमने एक और रिक्वेस्ट की थी कि अगर सरकार माने, हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर फ्री होल्ड हमारी मंडी हो जाए, रेट फिक्स करें, जैसे कि गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, चन्नी अहमदा भी फ्री होल्ड हो रहा है, उसी पैटर्न पे हमने भी उस पैटर्न में लीज डीड हुई थी। हम वो भी डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा फ्री होल्ड हो जाए तो जो भी सरकार इस पे हर दुकान पे पैसे मांगेगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। परेड सब्जी मंडी में काम करने वाले दुकानदारों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत सब्जी मंडी को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है और उन्हें यहां से स्थानांतरित कर छोटे छोटे खोखे दिए जा रहे हैं जो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मंडी को स्मार्ट बनाना ही है तो यहाँ पर सुधार किया जाए, लेकिन उन्हें अपनी दुकानों से स्थानांतरित न किया जाए। निगम से उनकी समस्या के समाधान की मांग की।
तो हमारी सरकार के आगे यही डिमांड है, अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएं। तो हमारी स्मार्ट सिटी क्या है, यहाँ पर तो गंद नहीं उठता, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग इधर आते हैं, ये बोल रहे हैं हमें 2.5x2 का, 3x3 का या 3x4 का छोटे छोटे खोखे बना के दे रहे हैं। उस खोखे में कौन काम करेगा? हम ये चाहते हैं अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो स्मार्ट सिटी की तरह ही इसको बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं। ये हमारे से किराया ले रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट में छत डाला हुआ है ऐसे ये छत डाल दें, जैसे लोग बैठे हैं उनको बैठने दें, सफाई वगैरह रोज होनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसको स्मार्ट सिटी को तरह इसको तरीका बनाएं। मगर ये कहाँ स्मार्ट सिटी, ये 2.5x2 का 3x3 का खोखा बना कर दे रहे हैं, वो कहाँ हुई स्मार्ट सिटी? वो तो एक जेल में बंद करने के लिए हो गया ना। कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए वहां काम करने वाले जम्मू संभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी प्रदर्शन जारी रखा गया। ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनका गृह जिलों में तबादला करे। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह से घाटी के अलग अलग स्थानों में गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे हालातों में वे अब कश्मीर नहीं जाएंगे। जल्द से जल्द उन्हें गृह जिलों में स्थानांतरित करने की मांग की। तमाम मुलाजम जो इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट के तहत लगे हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि इनके लिए कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, ताकि 5 साल के बाद इन तमाम मुलाजमों की अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस बात का संज्ञान ना ले कि उनके लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो बनाई जाए। ट्रांसफ़र एक मुलाजिम का हक है और तब तक ये धरना जारी रहेगा जब तक सरकार इसके ऊपर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है। धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, जैसे भी हालात हो, हम इस धरने पे बैठे हुए हैं। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो धरना है ये जायज़ मांगों को लेकर है। ट्रांसफ़र पॉलिसी कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार के लिए मुश्किल है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं लिया है जिससे कि इन मुलाजमों के अंदर विश्वास बहाल हो सके। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कच्ची छावनी में जिला प्रधान विनय गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य 23 जून से 6 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा करना था। बैठक में काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता विनय गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा बैठक का आयोजन आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए किया गया था। आज हमने जम्मू जिला के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके जो हमारा 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहादत में जो पखवाड़ा शुरू हो रहा है, इस पखवाड़े में कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को 23 जून को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 25 तारीख को ब्लैक डे, जिस दिन 25 में इमरजेंसी लगी थी, उसका कार्यक्रम है। उसके बाद प्लांटेशन ड्राइव है। पार्टी का जो कार्यक्रम 23 जून के लिए 6 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए हम सभी जिनको हमने जहाँ पे जिनको व्यवस्था के लिए लगाया है उनको साथ बैठक करके हमने कार्य किया है। और मैंने आभार प्रकट करता हूँ जो हमारे मंडल अध्यक्षों का और पूरी टीम का, जो भी पिछले हुए कार्य बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। पुंछ मंडल अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई, जिससे लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। लोगों ने कहा कि इससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा। वहीं केंद्र के सदस्यों ने कहा कि अब यहाँ के लोग भी दवाइयों को कम दाम में खरीद पाएंगे। ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ इतनी महंगी होती है कि गरीब लोगों के लिए उन्हें खरीद पाना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ने कहा कि यहाँ दवाइयाँ जायज और कम दामों में मिलेंगी। जन औषधि केंद्र जो मेंढर हॉस्पिटल के अंदर खोला गया है, इसका हम स्वागत करते हैं केंद्र सरकार का, खास करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और यूटी सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करते हैं कि इसके अंदर जो दवाइयाँ हैं वो बड़े कम दाम में मिलती हैं। और आप देखें कि जो दवाई बाज़ार में 500-1000 रुपये की मिलती थी, वो दवाई आप यहाँ पर जाएंगे जो है वो 300 के लगभग जो है आपको 300 रुपये की मिलेगी। जितनी पब्लिक है, जितनी मेंढर की आवाम है या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की है, यहाँ ये केंद्र खोले गए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खोले गए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि आप इस केंद्र के अंदर जाएं, मेडिकल दुकान के अंदर जाएं, आपको अच्छी क्वालिटी की दवाई मिलेगी, कंपनी की दवाई मिलेगी। केंद्र CHC मेंढर है
यहाँ पे जो है सब हर किस्म की दवाई जो है वो सस्ते दामों पे हर एक गरीब गुरबा किसी को भी मिल सकती है। और ये हमारे CHC हॉस्पिटल SDH मेंढर में है, जो अभी सब लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन मिलती हैं और किस प्राइस पे मिलती हैं। यहाँ पे जो है सब मेडिसिन अवेलेबल है और कुछ स्टॉक जो है हमारा विदिन 2 डेज़ यहाँ पे पहुँच जाएगा और ऑलमोस्ट यहाँ पे सब मेडिसिन मिलेगी। तो जैसे कि हमारे पास ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पास है और बाहर की जो शॉप है जनरल उन पे और इस पर क्या फ़र्क है वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास है मैदे की टेबलेट है पेंटा एस्मोपैराजोल सस्टेन रिलीज DSR जिसको हम बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास है इसका MRP है 20 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ की है, ये जो बाहर है ये 110-120 तक की मिलेगी। इसमें यही फ़र्क है कि आप यहाँ पे अगर लोगे तो आपको 100 रुपीज़ सेव हो जाएंगे, यहाँ पे 20 रुपये की मिलेगी और बाहर 120 की मिलेगी। और उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। जैसे ये हमारे पास है एंटासिड, मैदे के लिए होती है, ये भी मैदे की है। ये कॉम्बिनेशन में है सुक्राल फेट और ऑक्सीटासिन, ये क्या है, ये जो बाहर मिलती है कम से कम ये बाहर भी 150-160 तक मिलती है और यहाँ हमारे पास सिर्फ 68 की है। ये सिर्फ में है ये। और जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, सपोज करो कोई गरीब बंदा उसको बाहर से कोई मेडिसिन खा रहा है तो वो भी हम ऑन डिमांड आपको मंगवा के दे सकते हैं। वो भी विदिन 2 और 3 डेज हम वो मंगवा के आपको दे देंगे। कुलगाम नगर परिषद के अध्यक्ष मुनीब अहमद जरगर ने आडपुरा, अरगटून पुल, चहलन तथा चावलगाम सहित कुलगाम के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए स्थानीय लोगों को न घबराने, साथ ही साथ उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया। तो उसको जाए दौरा किया, जो सैलाब की सूरत हाल उस पर बिल्कुल हमारी नज़र लग बनी पड़ी है और यही है कि अभी जो है ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि जो सुबह जो वाटर लेवल थी अभी अल्लाह के फजल व करम से वो बहुत कम हो चुकी है। और लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि वो पैनिक न हो जाएं। हमें पूरा भरोसा है अपने रब पे कि हम पे कोई हर एक आफत से वही बचाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ये लोग ज़्यादा जो विश्व किनारे आते हैं कि तमाशा इसको तमाशाई बन के यहाँ पे देखने आते हैं, इनसे भी गुजारिश है कि हमें चाहिए कि हमें गुरेज करना चाहिए कि हम पानी के नज़दीक न जाएं, क्योंकि हमारी जानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो सभी लोगों से यही गुजारिश है कि वो ज़्यादा नज़दीक पानी के न जाएं। साथ साथ मेरा दौरा रहा जितनी भी हमारी नोमैडिक फैमिलीज़ थी यहाँ पे, चाहे वो आड़पुरा में है, कुलगाम में है, चवलगाम में है, तो मेरा दौरा हर जगह रहा। तो मैंने वहाँ पे उनका स्टॉक वगैरह, उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, किसी राशन पानी की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जहां घाटी में एक तरफ भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश में संतूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निर्णय उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई और अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि उनकी नौकरियों से उन्हें निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। उन्होंने प्रशासन से जल्द उनके मामले को संज्ञान में लेकर उनकी नौकरियां बचाने की अपील की। जिंदाबाद, सेंटूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, सेंटूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद। हमारी जस्टिस, जस्टिस बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, सेंटूर एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद। हमसे हमारी रोजी रोटी जो है छीनी गई है। हम यहाँ पे सेंटूर होटल में काम कर रहे थे। 14 जून को यहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आई है और फोर्सबली वहाँ पे हमको निकाला गया है और हमसे वादे किए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बुलाया जाएगा और आपकी सर्विस राइट्स को बहाल किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से आज 10वें रोज़ भी हम मुसलसल एहतजाज पे है। हमारे दरमियान कोई स्टेट की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है अभी तक और हम पुरअमन एहतजाज पे आज 10वें रोज़ भी यहाँ पे आए हैं और बारिश की वजह से भी हमने अपना एहतजाज जो है जारी व सारी रखा है। और हम मुद्दाना गुजारिश करते हैं यहाँ की HDG एडमिनिस्ट्रेशन से, आज 10 रोज़ तक हम मुसलसल यहाँ पे एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं
कि आगे आने वाले हमारा फेस्टिवल जो बड़ा ईद है हमारे घरों में अभी तक मातम है। हम मुद्दाना गुजारिश करते हैं उनसे कि हमसे रब्ता किया जाए और हमारी जो सर्विस राइट्स है वो बहाल की जाए। हम एम्प्लॉय बिल्कुल इनोसेंट है, जो भी पॉलिसियाँ चल रही है वो गवर्नमेंट चल रही है। अगर लीज़ की बात करें, हमसे कोई उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है लीज़ को सब लीज़ करने में और लीज़ को मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट देने में। जो भी हो रहा है वो गवर्नमेंट हो रहा है। हम एम्प्लॉय जो है हम बिल्कुल इनोसेंट हैं और हमको शिकार किया जा रहा है। देखिए ये जो सेंट्यूर होटल यहाँ पे बना हुआ है, आज तक उसकी जो सिविल ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास था और 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पे दिया गया था। आज 40 ही साल हो गए और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसको ये लीज कैंसिल किया जा रहा है। हमें पता नहीं क्यों किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। हमें एम्प्लॉय को उनसे कोई दखल अंदाजी नहीं है। और जी आज से पहले 2 महीने एक नोटिस दी गई, वो भी SCI को दी गई है, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। हमें एम्प्लॉयज को कोई नोटिस नहीं दी गई, हमें कोई कुछ नहीं कहा गया। अचानक 14 जून को ये आ रहे हैं और हमें फोर्सफुली निकाला जा रहा है। बांदीपुरा जिले में नगर परिषद बांडीपुरा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बशारत हुसैन नजार और उपाध्यक्ष नसीर अहमद ने नगर परिषद बांडीपुरा में आयोजित एक शपथ ग्रहण समारोह में अपने पदों की शपथ ली। ये शपथ उन्हें अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ द्वारा दिलाई गई। इस दौरान यहाँ बांडीपुरा के पार्षद, बांडीपुरा पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज एज पर बायलॉज ऑफ द म्युनिसिपल एक्ट 2000 और हमने इलेक्शन की प्रोसेस वो आज इतना पजी हुई है और इस सिलसिले में आज ऑफिशियली हमने ऑफिस ज्वाइन किया है हलफ बर्दारी के साथ ही। और आवाम की जो उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, बहुत सारी उम्मीदें जिन पर हम उतरने की कोशिश करेंगे। और आज जो माला हमने पहनी है ये माला नहीं है, ये कांटे हैं, क्योंकि आवाम हमसे बहुत सी उम्मीदें रखते हैं और उन उम्मीदों पर खरा उतरने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और बांडीपुरा को जायज़ नज़र बनाने और यहाँ की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए हम अज़्म रासिक और यकीन कामिल के साथ अपनी महंगी जुद्दजहद में मसरूफ रहेंगे। इस बुलेटिन के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।